गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? यस, योर आशा मैम इज हियर अगेन. ओके, एंड दिस टाइम आई हैव ब्रॉट लेसन नंबर 1, द मैजिक गार्डन फॉर यू. ओके, so let us start our lesson. Okay, so let us start it. तो द लेसन्स नेम इज द मैजिक गार्डन. अभी ये इसको मैजिक क्यों बोल रहा है राइटर, है ना? आपको नहीं पता है ना व्हाई ही इज कॉलिंग इट मैजिक गार्डन. वो हम बाद में करेंगे. द सरप्राइज, द एंडिंग सरप्राइज इज देयर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द लेसन. नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट the magic garden was in a school playground. Okay, so where the magic garden was? It was in a school playground because it's about the garden. और आप पता है ना, जब आप स्कूल में जाते हो, one beautiful garden should be there for playing. तो here also in playground where the kids were playing, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, वहाँ पे the garden was है. It was very pretty. Obviously it was very pretty. मैं अभी आपको दिखाती हूँ the picture of that garden, that pretty garden. Pretty का मतलब पता है ना? that beautiful. Pretty means beautiful. जैसे you all are pretty. So just as the same, the garden was also very pretty. That is the beautiful. Sorry, that is beautiful. Sunflowers and roses stood high against the wall. I'm going to show you also. मैं आपको दिखाने भी वाली हूँ कि सनफ्लावर्स जो थे, सनफ्लावर्स पता है ना, मैम ने शोन यू द पिक्चर वाइल यू वर इन जूम क्लास. जब हम जूम क्लास ले रहे थे तो मैम ने आपको पता है ना सनफ्लावर्स का पिक्चर दिखाया था, जो बड़े बड़े होते हैं, येलो येलो कलर के होते हैं, है ना? इट्स अ बिग फ्लावर. तो यहाँ पे भी जहाँ पे स्कूल की जो वॉल थी, मतलब जहाँ पे प्लेग्राउंड की वॉल थी, उसके बिल्कुल नज़दीक में द सनफ्लावर्स एंड ब्यूटीफुल रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल. मतलब ऐसे बड़े बड़े होके दे बोथ फ्लावर्स आर देयर. There were also marigolds, poppies and pansies. अभी आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर ऑफ पॉपीज एंड पेंसिल्स. ओके, हमने वैसे तो जूम क्लास में दिखाए थे पॉपीज एंड पेंसिल्स. ठीक है, सो मैरीगोल्ड्स, मैरीगोल्ड तो पता है ना, दैट गेंदे का फूल मैंने बताया था, जब हम पूजा करते हैं तो भगवान को ऑफर करते हैं ना मैरीगोल्ड्स. हाँ, दो कलर्स में होते हैं, सफेद भी होता है और येलो भी होता है. तो हियर ऑल्सो द मैरीगोल्ड्स आर ऑल्सो देयर. इवन दैट पॉपीज एंड पेंसिल्स, जो पॉपीज होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और जो पेंसिल्स होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं. मैं पता है हमने ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाया था आप लोगों को. यस, दैट इज द सेम. सो हियर आल्सो तो 5 फ्लावर्स आर देयर इन दैट गार्डन. ओके, फर्स्ट वाज सनफ्लावर्स, रोजेस, पॉपीज, pansies and marigolds. Okay, so we are done with the first paragraph. Now look at the second one. सेकेंड पैराग्राफ को देखो बेटा. द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस एंड sang हैप्पीली. ओके, तो जो सनशाइन थी ना, सनशाइन का मतलब क्या होता है? जो सूरज की किरणें थी वो क्या करती थी, इस गार्डन के ऊपर ऐसा लगता था जैसे ज़्यादा गिर रही, कहीं और पे गिरे उससे सबसे ज़्यादा इस गार्डन के ऊपर गिरती थी. और जब सनशाइन आती थी ना तो फ्लावर्स बहुत हैप्पी हो जाते थे. एंड फ्लावर्स डांस्ड एंड sang हैप्पी. फ्लावर्स से खुशी से झूमते थे, नाचते थे, गाते थे. दे सेड टू वन अनदर, वन अनदर मतलब एक दूसरे को पता है क्या बातें करते थे. वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स. हमारे पास तो इतने सारे छोटे छोटे लिटिल लिटिल गार्डनर्स है. गार्डनर्स मतलब गार्डनर कौन होता है? गार्डनर इज अ पर्सन हु लुक आफ्टर द फ्लावर्स. ठीक है, गार्डनर होते हैं ना हमारे जो बागीचे को जो संभालते हैं, जो फूलों की केयर करते हैं. ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? गार्डनर. तो वो एक दूसरे जो फ्लावर्स है ना, वो आपस में क्या पता है बात कर रहे हैं? वो बातें कर रहे हैं कि हमारे पास तो हंड्रेड्स ऑफ छोटे 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 मतलब लिटिल 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 गार्डनर्स है. दे वर द चिल्ड्रेन फ्रॉम द स्कूल. एंड हु आर द गार्डनर्स? जो गार्डन है वो कोई भैया नहीं है. वो कौन है? जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो गार्डन में खेलने के लिए आते हैं विद द फ्लावर्स. दे आर देम ओनली. ओके, तो द फ्लावर्स आर डिस्कसिंग विद ईच अदर. फ्लावर्स क्या बोल रहे हैं अपने आप को, एक दूसरे को क्या बातें कर रहे हैं? वी आर हैविंग द लिटिल लिटिल गार्डनर्स एंड दे आर नथिंग बट द किड्स ऑफ द स्कूल हु आर कमिंग टू प्ले इन इट, है ना, हु आर कमिंग हियर फॉर प्लेइंग. सो दोज आर द kids only, है ना. the kids, the flowers are discussing about the kids. Now look at the third line of the paragraph, that is the third paragraph.
One sunny morning, the flowers were talking to the birds. एक बहुत खूबसूरत दिन था, सनी डे था, ठीक है, एंड द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स. वो बर्ड्स के साथ बातें कर रहे थे. फ्लावर्स पर क्या बातें कर रहे थे? देखो द लास्ट पैराग्राफ. ओके, I love all the children, but I love the dear little ones most of all, said a poppy. मैंने बताया ना पॉपी कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है. तो पॉपी क्या बोल रहा है बर्ड्स को कि मुझे वैसे तो आई लव ऑल द चिल्ड्रन, मुझे तो सारे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल. ओके, बट आई लव्ड मीन्स दैट लिटल किड्स, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है. लव देम, आई लाइक देम टू ब्रिंग द वाटरिंग कैन्स एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स. ओके, सो वॉट द किड्स वर डूइंग? ओके, नो डाउट दे वर कमिंग टू द प्ले ग्राउंड फॉर प्लेइंग ओनली, बट नॉट ओनली प्लेइंग फॉर नॉट ओनली फॉर प्लेइंग दे वर कमिंग विद दैट वाटरिंग कैन्स. ओके, वो अपने वाटर कैन्स होते हैं ना जो हम क्लास में देते हैं, वाटर पानी तो देना पड़ेगा ना, बिकॉज वाटर इज वेरी मच असेंशियल टू द फ्लावर्स. विदाउट दैम, विदाउट द वाटर फ्लावर्स कैन नॉट ग्रो, है ना, फिर वो मुरझा जाएंगे. तो द किड्स वर सो काइंड, जो बच्चे थे वो इतने दयालु थे, इतने दिलवाले थे, दैट दे वर यूज्ड टू ब्रिंगिंग दोज watering cans with them and they used to water the flowers also. So Poppy is saying, Poppy क्या बोल रहा है birds को कि I like the kids very much, I love them, all of them, I love all of them because they bring their watering cans and water my thirsty roots. Roots होते हैं ना, पता है ना, लैंड के नीचे जो फ्लावर होता है उसका रूट होता है, उसके लिए पानी बहुत जरूरी होता है. तो द kids are so kind, they used to bring those watering cans with them and they used to water the thirsty roots of the flowers. So that is why the flowers also love them a lot. इसलिए flowers उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. पॉपी तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि पॉपी को इतनी प्यास लगती थी. और the kids used to bring the watering cans and they used to water the roots of the पॉपी. ओके, देखो हियर सो ब्यूटीफुल पिक्चर इज देयर. मैंने बताया था मैम इज गोइंग टू शो यू द पिक्चर. देखो हियर द सनफ्लावर इज देयर, दैट येलो सनफ्लावर इज देयर. देन बिसाइड द सनफ्लावर द ब्यूटीफुल पिंक, येलो, ऑरेंज, रेड, येलो रोजेस आर देयर. अभी देखो रोजेस के पीछे दैट रेड कलर फ्लावर दिख रहा है आपको, दैट इज नथिंग बट द पॉपी. वो पॉपी का फ्लावर है. ओके, एंड दैट ब्लू वन विथ येलोइश ब्लू, है ना, देखा आप लोगों ने? हाँ, सो दैट इज द पेंसीज, वो पेंसीज है. ओके, यू गॉट इट ना. तो ईच एंड एवरी फ्लावर इज देयर इन द पिक्चर. ओके, सो चलो लेट अस मूव द स्क्रीन नाउ. देखो द किड्स आर प्लेइंग ओवर देयर, है ना, दिखा सब सी शॉप पे कर. वन गर्ल इज देयर, स्कूल बिल्डिंग इज ऑल्सो देयर, है ना. सो येस, सेड द मैरीगोल्ड. अभी पॉपी ने तो बता दिया दैट आई लव द किड्स वेरी मच बिकॉज दे यूज टू ब्रिंग, दे आर ब्रिंगिंग द वाटरिंग कैन्स, they are like watering my thirsty roots, so I love them a lot. पॉपी ने बता दिया. Now yes, said the marigold. Marigolds क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, the boys are good to us too. ठीक है, not only for poppy, they are not like watering the poppy only, the poppy flower only. They used to water the marigolds also. वो marigolds को भी पानी देते हैं. marigold पता है ना, गेंदे का फूल, मैंने मैम ने आपको बताया था. हाँ, तो वो बोल रहे आपको सिर्फ पानी नहीं दे रहे, वो तो हम लोगों को भी पानी देते हैं. दे डिग द ग्राउंड सो वेल. ठीक है, एंड इवन डे आफ्टर सम टाइम हमको क्या करना पड़ता है गार्डनर को, उनको वेल मतलब जो ग्राउंड होता है ना उसको अच्छे से खुदाई करनी पड़ती है, सो दैट द जो पानी है वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए. वॉट एवर लाइक न्यूट्रिएंट्स आर लाइक एडिंग बाय द गार्डनर, दे शुड बी रीच टू द फ्लावर्स ऑल्सो. तो क्या बोल रहे हैं, वो डिग भी बहुत अच्छे. डिग का मतलब होता है खोदना. डिग करने का मतलब क्या होता है? खोदना. तो क्या बोल रहा है मैरीगोल्ड कि हाँ वो तो दे डिग द ग्राउंड सो वेल, वो तो ग्राउंड भी बहुत अच्छे से डिग करते हैं. देखो द अनदर पिक्चर इज देयर हियर. देखो द मैरीगोल्ड इज ऑल्सो देयर. मैंने बताया था ना मैरीगोल्ड गेंदे का फूल. देखो दे आर देयर, है ना, मैरीगोल्ड इज देयर. फिर द किड्स आर डिगिंग द ग्राउंड, है ना. The girls are watering the plants or watering the flowers.
So it is so nice, it is so beautiful. We love the children, say the tiny bird. तो छोटू सा bird था ना वहाँ पे, तो it is saying like we love the little children, they are kind and they bring bread for us. Even the kids were very kind to the birds also. वो birds को भी बहुत kindly behave करते थे, उनको भी बहुत प्यार करते थे. They used to bring the bread. bread का मतलब होता है यहाँ पे food बेटा, जो चिड़ियों को हम दाना डालते हैं ना वैसा वाला. तो the kids were so kind that they used to bring those bread, that is that जो चिड़िया का दाना होता है वो भी वो लेके आते थे. and they used to feed the birds also. वो birds को खाना खिलाते थे. देखो in the picture one boy is there और वो क्या कर रहा है, छोटे से bird को कुछ दाना डाल रहा है. देखा आपने पिक्चर में? yes. तो here also the tiny bird is saying, जो छोटू सा bird वहाँ पे है वो बोल रहा है कि वो we love the little children, they are kind and they bring food for us. All the flowers said, we must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be here soon. Okay, so flowers are saying, अभी flowers क्या बोल रहे हैं, हमारे जो dresses है, that here the dresses of the flowers means the petals of the flowers. जो flowers के petals होते हैं ना, जो पंखुड़ियाँ होती है, they are the most beautiful part of the flower, है कि नहीं? Each and every flower is having that petals, है ना? तो the flowers are considering them as their dresses. वो क्या बोल रहे हैं, ये तो हमारी dresses है, तो हम जितना चाहे उतना सुंदर बनाएंगे हमारी dresses को, ताकि जो बच्चे हैं, जो kids है, they got excited और they got attracted with us, वो हमसे बहुत ज़्यादा attract हो जाएंगे and for वो जल्दी से जल्दी हमें हमारे पास वापस आ जाएंगे, because all the flowers love the kids very much. उनको ये बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है. ठीक है, तो अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम अपनी ड्रेसेस इतनी खूबसूरत रखेंगे, हम इतना हार्ड करेंगे, वर्क हार्ड करेंगे हमारी ड्रेसेस को प्रिटी बनाने के लिए. क्यों कर रहे हैं वो इतना वर्क हार्ड? क्योंकि बच्चे वहाँ पे आने वाले हैं. The sun said, अभी the sun also joins them. सन भी उनके साथ उनकी सब बातें सुन रहा था चुपके से, और वो भी आपके पता है क्या बोलता है, I'll help you also. सन क्या बोल रहा है, मैं आपकी मदद करूंगा. For nothing pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine. अभी सन को भी बहुत खुशी होती है जब बच्चे आते हैं गार्डन में. When the kids come to the garden, they play with each other, they feed the birds, they water the plants, they water the flowers. तो ये सब कुछ देख के उछलते रहते हैं बच्चे, खेलते रहते हैं सनशाइन में, गोल्डन सनशाइन में. उनको बहुत मज़ा आता है देखने के लिए. तो जब फ्लावर्स ने बोला कि हमको हमारी ड्रेसेस तो प्रिटी बनानी पड़ेगी ताकि बच्चे आए और हमारे साथ खेले, तो सन क्या बोल रहा है, I'll help you to make your dresses pretty because I also love them a lot. है ना, मुझे भी उनको ऐसे खेलते कूदते गाते नाचते देखना बहुत पसंद है. I'll help you out. Okay, then suddenly एकदम से क्या हुआ, देखो the last line, suddenly the children came out laughing and singing and the flowers stopped their songs to listen to them. Okay, अभी तक तो flowers आपस में बात कर रहे थे, flowers were talking with each other, birds joined them, sun joined them, सब उनके साथ एक साथ मिलके सब बातें कर रहे थे क्योंकि बच्चे नहीं थे. No doubt they were talking about the children only, but सडनली एकदम से क्या हुआ, चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग. ठीक है, बच्चे आ गए, खुश होके आ गए. दे वर लाफिंग, वो हंस रहे थे. दे वर सिंगिंग, वो गाना गा रहे थे. एंड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम. और जो फ्लावर्स अपने जो सॉन्ग्स थे ना, मतलब जो आपस में बातें कर रहे थे, गुपचुप कर रहे थे, उनको स्टॉप हो गया बिकॉज दे लव टू सी द किड्स लाइक दिस ओनली. They love to see the children like this only. So when the kids came laughing and singing, the flowers stopped their songs to listen to them. Okay. Oh, look at that tall sunflower, said one child. ठीक है, तो one of them said that, one of the children said कि देखो that tall sunflower, ऊंचे sunflower को देखो, because sunflower is a very big flower. अगर आपने sunflower देखा होगा ना, sunflower बहुत बड़ा होता है. तो उसने बोला देखो तो that sunflower, look at that sunflower. And the sunflower lifted its head very proudly. कैसे प्राउड करके दिखा. Okay, the kids are talking about me. I am so happy that they are liking me. They are talking about me. तो sunflower के बारे में देखो वो कितना खूबसूरत दिख रहा है. तो sunflower ऐसे ऊंचा होके ऐसे प्राउडली करके वो अपना ऐसे अपनी बॉडी को ऐसे लिफ्ट कर रहा है. ओके, तो
एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड, हेड का मतलब उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है, दैट फ्लावर पेटल्स, उसको ऐसे उठा के प्राउडली देख रहा है बिकॉज द किड्स आर टॉकिंग अबाउट हिम ओनली. ओके, अनदर चाइल्ड से आई लव द मैरी गोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस. ओके, एंड अनदर चाइल्ड इज सेइंग लाइक आई लव द मैरी गोल्ड अ लॉट, क्योंकि इट इज वेयरिंग अ गोल्डन ड्रेस. जो गोल्डन कलर का होता है ना मैरी गोल्ड, तो उसकी गोल्डन कलर उसको बहुत पसंद है बच्चे को. सो द किड इज सेइंग लाइक आई लव द मैरी गोल्ड अ लॉट इन इट्स गोल्डन ड्रेस. मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली. ओके, फिर मैरीगोल्ड भी अच्छे से मुस्कुराने लगता है बिकॉज द किड इज सेइंग अबाउट हिम, द किड इज सेइंग अबाउट इट ओनली. सो दैट इज व्हाई. Okay, let us move to the last one. It was indeed a magic garden because it had fairies too. मैंने बताया था why the writer is calling it a magic garden, because ऐसे ही magic garden नहीं था, because it was having the fairies also. मैंने also shown you the picture. मैंने आपको picture दिखाया था ना fairies का. देखो the sunflowers picture is there. देखो कितना बड़ा, मैंने बताया ना the sunflower is very big. sunflower बहुत बड़े होते हैं. तो here it was indeed मतलब सचमुच में. indeed का मतलब होता है सचमुच में. it's a magic garden because it had fairies too. it had fairies मतलब उसको fairies भी थी. magic garden में fairies भी थी. they danced and sang sweet songs which only the children could hear. okay, and even their voices, their sounds can be or could be heard by the children only. मतलब सिर्फ बच्चे ही उनकी आवाज़ें सुन सकते हैं, और कोई उनके गाने सुन नहीं सकता है, और कोई उनको देख नहीं सकता. even the kids, only the kids can see them. okay, so they danced and sang sweet songs which only the children could hear. okay, the fairies were also there. They were dancing, they were singing the songs for pleasing the children. okay, बच्चों को खुश करने के लिए जो fairies थी वो क्या कर रही थी? they were singing the song, they were dancing also. after a time the fairies came out dancing and talked with the children. okay, फिर now after some time खेल लिया, कूद लिया, गा लिया, उसके बाद the fairies came to the children. फिर वो बच्चों के पास गई and came out dancing and talked with the children. उन्होंने बच्चों से बात की. Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. okay, how beautiful the fairies were. कैसी थी fairies, कैसे? I am going to show you the picture, but before that just listen to me. फिर मैं आपको picture दिखाऊंगी ना, then you'll get to believe. okay, so here the fairies came out after some time to the children and she was saying the dresses were made up of flowers. उनकी जो dress थी वो flowers से बनी हुई थी. एंड द विंग्स ऑफ सनशाइन, उनकी जो पंख थे, पता ना फेरीज को तो पंखे होती है, पाँखें होती है, मतलब दैट विंग्स होती है. तो उनकी जो विंग्स थी वो किससे बनी हुई थी? सनशाइन से बनी हुई थी. मतलब जैसे सनशाइन चमकती है ना, तो उनकी विंग्स भी चमकती थी. द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट. अभी तो रात हो गई. द किड हैड टू गो टू द होम ऑल्सो आफ्टर सम टाइम. है ना, जब शाम हो जाती है, जब स्कूल छूट जाती है, तो उनको घर तो जाना पड़ेगा जैसे आप जाते थे. तो वैसे ही एट नाइट द गार्डन वॉज क्वाइट. क्वाइट का मतलब होता है एकदम शांति थी रात में. द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर अस्लीप एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे एंड द चिल्ड्रन वुड कम अगेन. क्योंकि पूरा दिन वो लोग खेलते थे, डांस करते थे, गाना गाते थे. तो नाउ एट नाइट व्हेन द किड्स आर नॉट देयर, so the garden was so quiet and all the flowers and birds were asleep. मतलब वो सो रहे थे and they were dreaming of, लेकिन उनके दिमाग में उनके जो सपने थे उसमें भी अभी बच्चे का ही वेट कर रहे थे. when the next day will be there and the kids would come again. so that is the story about the magic garden and it was adapted from the fairy garden by Margaret H. Bolton. okay, this whole lesson was written by Margaret H. Bolton. okay, now I am going to show you the picture of fairy. Let's look at it. देखो, so beautiful flag, so beautiful fairies are there. है कि नहीं? so beautiful fairies. देखो देखो देखो, so nicely the fairies are there. देखो मैंने बताया था ना the dresses are made up of flowers, the wings are made up of sunshine and the fairies are dancing and singing the songs with the kids, है ना. so here are the fairies. so beautifully the fairies are dancing and singing with the kids. so that is it. The lesson was written by the Margaret H. Bolton. okay,
सो इट वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम द फेरी गार्डन. एक फेरी गार्डन करके बुक है जिसको इन्होंने लिखा है और उस बुक का एक छोटा सा पोर्शन आपके लेसन में है. सो दैट इज इट. ओके, सो दिस वॉज द लेसन. आई एम गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज शीट विथ यू वेरी soon. Till then, stay at your home, stay happy and keep learning. Okay, the ma'am is signing off. Goodbye, beta.